नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पे फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे मैसेजेस भी कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि मेरी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे रेगुलर बेसिस पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच में चल रही है और इसके साथ यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र का भी जो ऑनलाइन क्लास है रेगुलर बेसिस पर शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में चल रही है। ये वीडियो जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है सोशियोलॉजी संबंधित, वो सोशियोलॉजी की क्लास को ही बेस्ड कर कर ये वीडियो में आपको मैं क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड कराता हूँ और क्वेश्चंस पेपर को प्रोवाइड करने के साथ उससे संबंधित व्याख्याएं भी आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी भी हमारा जो एग्ज़ाम है वो आई थिंक हमें लगता है सितंबर तक नेट का जाएगा और इसके साथ साथ भी अगर आप इस टाइम पे आप फ्री हैं बिल्कुल और अपने आप को हायर, अगर आप नेट क्वालिफाई कर भी चुके हैं तो आप अपने आप को हायर एग्जाम के लिए, हायर एजुकेशन के एग्जाम के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं या आपका जो आगे आने वाला पीजीटी का एग्जाम होगा उसके लिए भी आप अपने आप को तैयार कर सकेंगे। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप जरूर कांटेक्ट करेंगे इससे संबंधित। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आज इस वीडियो में सोशल रिसर्च का 9वां पार्ट लेके आया हूं और इस 9वां पार्ट में जो क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चंस होगा तथ्यों से संबंधित। जो डेटाज होते हैं, जो डेटा होंगे उनसे संबंधित हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस आज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित, तथ्यों से संबंधित पहला क्वेश्चन है, तथ्य से अभिप्राय है। डेटा, डेटा यानी तथ्य, डेटा। देखिए फैक्ट और डेटा में डिफरेंस है, अभी मैं आगे क्लियर कर दूंगा। डेटा का अभिप्राय है, अभिप्राय है। तो पहला कथन है, पहला कथन है इससे संबंधित, सूचना का स्रोत। सूचना का स्रोत, स्रोत। बी है इंटरनेट, इंटरनेट। सी है ऑप्शन प्रारंभिक जानकारी, प्रारंभिक जानकारी। और डी है तथ्य संप्रेषण, तथ्य संप्रेषण। तथ्य संप्रेषण ये। तो आपको बताना चाहूंगा डेटा होता क्या है। पहले हम जनरली जान लेते हैं डेटा और जो आपके सामने डेटा और फैक्ट होते हैं उसके में डिफरेंस क्या होता है। आपको बताना चाहूंगा जो भी समस्या घटना होती है उस समस्या घटना से संबंधित जो भी हमारे डेटाज होते हैं, डेटा, डेटा वो है जो समस्या या घटना के बारे में एक संपूर्ण, एक रिलेवेंट जानकारी प्रदान करता है। डेटा यानी डेटा वे अवयव हैं जो समस्या या विषय को क्या करते हैं, परिभाषित करने का काम करते हैं। अब आपको आता होगा कि सर तथ्य भी इसी प्रकार का होता है, क्योंकि तथ्य के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, विषय समस्या को परिभाषित कर सकते हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यथार्थता का, रियलिटी। यानी जो फैक्ट है, मैं आपको देखिए इंग्लिश टर्म में मैं यूज करूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत होते हो, तो मैं फैक्ट, फैक्ट और दूसरा डेटा ये मैं यूज करूंगा। तो ठीक है, तो फैक्ट यहाँ पे और डेटा क्या होता है। फैक्ट क्या होता है, ये रियल होता है, यानी ये रियलिटी पे बेस्ड होता है, ये रियलिटी पर बेस्ड होता है, यथार्थ पर। जबकि डेटा जो होता है ये रियलिटी पर बेस्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। ये कुल मिला के पॉसिबिलिटी पे टिका होता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है,
पॉसिबिलिटी पे टिका होता है डेटा, जबकि फैक्ट क्या होता है, पॉसिबिलिटी नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, हमेशा सत्य ही होता है, हमेशा सत्य ही होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा तथ्य होता है, हमेशा सही होता है फैक्ट। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। लेकिन हम यहाँ पर फैक्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डेटा के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डेटा का अभिप्राय क्या होता है, सूचना का स्रोत, इंटरनेट, तथ्य संप्रेषण, प्रारंभिक जानकारी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए सूचना का स्रोत तो यहाँ पे कोई ऐसा इससे मतलब नहीं है। दूसरा इंटरनेट, डेटा आपका ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपसे समझा रहा है आप इंटरनेट के बारे में, डेटा आप यूज करते हो इसलिए आपको ये दे दिया है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तथ्य संप्रेषण, संप्रेषण करने का भी कोई कुछ हल नहीं है। आपका मामला फंसता है दो में, ए और सी में। तो ए और सी में स्रोत से कोई मतलब नहीं होता डेटा, यानी सूचना का जो स्रोत है वो डेटा होता है, नहीं, ये डेटा क्या होती है, जो भी समस्या घटना होती है उसके बारे में एक प्री नॉलेज होता है, एक प्री नॉलेज जो होता है, प्रारंभिक जानकारी, ये होती है डेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डेटा से ही संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा से ही संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इससे संबंधित है, तथ्यों को प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन है, तथ्यों को प्रकृति, नेचर, प्रकृति के आधार पर, तथ्यों को प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। पहला है ऑप्शन नंबर ए, गुणात्मक तथ्य। ऑप्शन नंबर ए इज गुणात्मक तथ्य, गुणात्मक तथ्य। ऑप्शन नंबर बी इज परिमाणात्मक तथ्य, क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक तथ्य, परिमाणात्मक तथ्य। सी ऑप्शन, दोनों इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे कि तथ्यों की प्रकृति यानी नेचर के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया था। दो भाग कौन कौन से हैं, एक क्वालिटेटिव तथ्य होता है, फैक्ट डेटा होता है, एक क्वालिटेटिव डेटा होता है, और दूसरा क्वांटिटेटिव डेटा होता है। अब यहां पर क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो मॉर्निंग क्लास थी जूम ऐप पे ऑनलाइन, उसमें मैंने बहुत डीपली से बताया था। और इससे संबंधित हमारा जो नेट का एग्जाम हुआ था, इससे पीछे के जो एग्जाम है, यानी जो पीछे जो जून में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर से पहले जो जून में हुआ था, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस में ये कुछ आंसर, ये ऑप्शन था कि गुणात्मक तथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, फिर कूट करके आंसर दिया था, तो ध्यान रखिएगा। तो गुणात्मक तथ्य क्या होता है, परिमाणात्मक तथ्य क्या होता है, ये हम जानते हैं। गुणात्मक जो जो भी विषय या समस्या होती है, जो भी विषय या समस्या होती है, उससे संबंधित उनके गुणों के आधार पर, उनके गुणों को मापा जाता है। वो गुण ही क्या होते हैं, गुणात्मक तथ्य कहलाते हैं। वो जो तथ्य हैं जो गुणों पर बेस्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आप लोग ये लिंग, जेंडर यानी सेक्स, ठीक है, जैसे आपका सेक्स हो गया, सेक्स में कौन कौन से आते हैं, मेल और फीमेल आता है, मेल और फीमेल। आपके सेक्स में जो आएगा मेल और फीमेल आएगा। मेल और फीमेल को देखो, आप जो सेक्स है, सेक्स वर्ड, इसको आप क्या कर रहे हो, किससे डिफाइन कर रहे हो, इसको क्वालिटी पर डिफाइन कर रहे हो, यानी गुणात्मक विशेषता के आधार पर इसे डिफाइन कर रहे हो। किस में डिवाइड कर रहे हो, मेल और फीमेल। तो ये मेल और फीमेल जो है ना, ये गुणात्मक विशेषता है किसके, सेक्स के। ठीक है, नेक्स्ट परिमाणात्मक तथ्य क्या होता है, परिमाण वे तथ्य जिनको संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर पहचाना जाता है या मापा जाता है, पहचाना या मापा जाता है।
उसे क्या कहते हैं, परिमाणात्मक तथ्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपसे बताना चाहूंगा कि आप क्या करते हो, आयु और जो हमारा समय होता है, आयु व समय, ये क्या है आपके तथ्य हैं। अब इनको क्या करेंगे, इनको हम संख्याओं के आधार पर अगर विभाजित करेंगे तो आयु को आप क्या कर सकते हो, दिन, महीना, साल यानी वर्ष, वही दिन, सप्ताह, ये सब सारे क्या है, ये सब सारे आप संख्या के आधार पर इन्हें क्या करते हो, काउंटेबल, यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। तो ये चीजें आप ऐसे बोल सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये गुणात्मक, यानी जो गुणात्मक तथ्य हैं वो गुणों पर बेस्ड होते हैं, जो गुणों पे के आधार पर तथ्य की पहचान की जाती है वो गुणात्मक तथ्य, परिमाणात्मक तथ्य जिनको संख्याओं के आधार पर परिभाषित किया जाता है उनको। तो इसके साथ साथ लिंग के आधार पर भी कुछ और भी इसमें आते हैं तथ्य में विशेषताएं, वो मैंने मॉर्निंग की क्लास में बता दिया है, ठीक है। और वो भी जो भी महत्वपूर्ण था इसमें मैंने इसको भी समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गुणात्मक तथ्य और परिमाणात्मक तथ्य। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आप देर न करते हुए आप जल्दी से कांटेक्ट करिए इस नंबर पे और ऑनलाइन क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त करें। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इससे संबंधित थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर प्लीज आप ये वीडियो बार जगह जगह पे शेयर करिए, जो भी ऑनलाइन क्लास की जो भी मैसेजेस है उसका भी आप, इसको भी आप शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, जो भी आपका सोशल मीडिया भी होगा उसमें भी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सामग्री के निम्नलिखित में से कौन से गुण है। क्वेश्चन है प्राथमिक सामग्री के निम्नलिखित में से कौन से गुण है। थर्ड क्वेश्चन है प्राथमिक सामग्री के निम्नलिखित में से कौन गुण है। तो पहला क्या है, अधिक विश्वसनीय, पहला ऑप्शन है अधिक विश्वसनीय, मोर कॉन्फिडेंशियल, विश्वसनीय। बी है ऑप्शन वास्तविक चित्रण, और सी ऑप्शन है विस्तृत जानकारी, ये सभी लास्ट है, ये सभी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्राथमिक सामग्री, मैंने तथ्य के दो और भी प्रकार बताए थे, एक तो नेचर के आधार पर वो गुणात्मक और मात्रात्मक था, दूसरा हमारा प्राइमरी और द्वितीयक भी था। प्राइमरी तथ्य वे डेटा होते हैं जिनको शोधकर्ता प्रथम बार संकलित करने पर जो प्राप्त करता है तथ्य, यानी किसी भी क्षेत्र विशेष से पर आधारित जो शोध करता है और उससे प्रथम बार शोध करने पर जो जानकारी या डेटा प्राप्त होती है वो उसका प्राइमरी तथ्य होता है। प्राइमरी तथ्य करने के बहुत सारे माध्यम भी होते हैं, जैसे साक्षात्कार करना, अवलोकन करना, ठीक है, परीक्षण करना, और इसके साथ साथ निदर्शन भी करना। ये सब सारी चीजें क्या है, ये सब सारे प्राथमिक तथ्य संकलन के उपकरण, टूल्स हैं, जिसके माध्यम से प्राइमरी तथ्य गेट करता है एक रिसर्चर्स। ये प्राइमरी। सेकेंडरी तथ्य क्या होता है, सेकेंडरी डेटा जो कलेक्ट किए जाते हैं पहले जिसके बारे में शोध किया जा चुका है और उसे तथ्य हासिल कर चुके हैं। अब उन्हीं तथ्यों के आधार पर आप अलग तथ्य निकाल रहे हो, यानी एक बार ऑलरेडी उस तथ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा चुकी है और दोबारा आप एज अ रिसर्चर के रूप में आप उनसे तथ्य हासिल कर रहे हो। ये आपका द्वितीयक तथ्य होता है। अब वहां पर उनमें दोनों डिफरेंस क्या है, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ये सब सारी चीजें मैंने ऑलरेडी क्लास में, मॉर्निंग की क्लास में जो मैं बता दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन है मैं सब कुछ बोलूंगा, यहाँ पे समझाऊंगा, बट वहां पर मेरी क्लास ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में चल रही है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास जो मैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों में डिफरेंस और क्या हो सकता है। एक तो ये हो गया कि दूसरी बार जो तथ्य हासिल किया जा रहा है, जो द्वितीयक तथ्य में जो
ऑलरेडी पहले से हासिल कर चुका है तथ्य, उसके लिए वो प्राथमिक है। लेकिन दूसरा रिसर्चर जिसके लिए द्वितीयक कहा जा रहा है, उसके लिए द्वितीयक क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी पहले से तथ्य हासिल किया चुका है, उससे भी निकाल रहा है। जैसे एक एग्जांपल, बजट क्या हुआ? बजट के लिए तैयार करने के लिए जो भी वर्कर्स थे, जो भी कर्मचारी थे बजट के तैयार करने वाले, वो सब लोगों ने बजट के जो भी इश्यूज थे सारे उन्होंने कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद एक बॉक्स तैयार किया और खाका तैयार कर लिया, लेखा जोखा तैयार किया। अब उसके आधार पर कोई एक अन्य रिसर्चर के रूप में, एक प्राइवेट के रूप में कोई व्यक्ति क्या करता है, उस बजट को उठाता है और उससे क्या करता है, तथ्य हासिल करता है। तो ये क्या हो गया, जो अदर व्यक्ति जो रिसर्च करने जा रहा है बजट पर और बजट से तथ्य निकाल रहा है, वो उसके लिए क्या हो गया, द्वितीयक हो गया तथ्य। ठीक है, प्राथमिक नहीं हुआ। अगर वो डायरेक्ट कोई जो वर्कर थे उनके लिए डायरेक्ट था, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल कलेक्ट किए और उसे तथ्य निकालकर फिर क्या किया, संकलित कर दिया, एक संग्रह उसका समुच्चय बना दिया। आई होप सेकेंडरी और प्राइमरी में आप समझ भी गए होंगे। एक अंतर और भी है, प्राइमरी तथ्य में क्या होता है, डेटा में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, जो कलेक्शन करने वाला और जो एक कहेंगे कि इसमें अवलोकन करने वाला और संकलन करने वाला, दोनों क्या होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं। लेकिन द्वितीयक जो तथ्य हासिल करने वाले में होते हैं, उसमें क्या होते हैं, रिसर्चर और उसके बाद उपयोगकर्ता, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तथ्य संकलित किया है कर्मचारी लोगों ने और प्रयोग कौन कर रहा है, एज अ रिसर्चर, द्वितीयक में। लेकिन वहां पर उपयोगकर्ता और शोधकर्ता यानी कलेक्शन करने वाला, दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। यानी जो व्यक्ति कलेक्ट कर रहा है वही उपयोग भी करे। ये है प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों में अंतर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो प्राइमरी यहाँ पे देखिए, अब प्राइमरी सामग्री के निम्नलिखित गुण कौन से हैं। आपको बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग क्लास में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि सर अच्छा ये बताइए कि किसी भी शोध कार्य में अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अगर डेटा का आ जाए तो तुलनात्मक रूप में कौन सा अच्छा होगा। तो मैंने उनके सामने आंसर दिया था, पहले मैंने उसको समझाया दोनों, और जैसे मैंने आपके सामने समझाया मैंने। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कौन सा बेटर होगा। आप जिस चीज से डायरेक्टली अटैच्ड हो, आप संकलित भी कर रहे हो और उपयोग भी कर रहे हो, और जिस चीज को संकलित करने वाला दूसरा कोई था और उपयोग करने वाला दूसरा कोई है, तो कौन सा अच्छा होगा आपके लिए। आपके लिए ऑब्वियसली सबसे ज्यादा विश्वसनीय और सबसे अच्छा प्राइमरी तथ्य होगा, डेटा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया हो। तो मैंने उनके सामने आंसर दिया कि प्राइमरी जो सामग्री है वो सबसे विश्वसनीय होती है। देखिए पहला ही ऑप्शन हो गया अधिक विश्वसनीय, किसके कंपैरिजन में, द्वितीयक सामग्री के। मैंने यहाँ पर लिख देना है द्वितीयक सामग्री। द्वितीयक सामग्री की तुलना में प्राइमरी जो सामग्री है वो अधिक विश्वसनीय होता है। वास्तविक चित्रण, ऑब्वियसली आप किसी क्षेत्र विशेष में जा रहे हो, वहां से संकलित कर रहे हो और वास्तविक जानकारी अपने रियल इस क्षेत्र में गए और रियलिटी के आधार पर आपने तथ्य हासिल कर लिए, तो वास्तविक चित्रण हो जाता है। नेक्स्ट विस्तृत जानकारी, ऑब्वियसली विस्तृत भी उससे जुड़ा है। इस प्रकार से आपका आंसर जो ट्रिक होगा वो डी होगा। सारी विशेषताएं प्राइमरी सेकेंडरी में बिल्कुल आती हैं, प्राइमरी सामग्री। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम द्वितीयक सामग्री के संबंध में भी मैंने आपको बता दिया टिकली इसके बारे में, यानी तथ्य के संबंध में डेटा जितना मैंने मॉर्निंग में कराया था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट जितना मैंने कराया था मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लास में वो मैंने आपको ओरली बता दिया है। अब आप अगर मेरे बोलने से अगर आप लिख लेते हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मेरा ये नहीं है कि आपको चीजें मैं पूरी तरीके कह तो रहा हूँ कि इसके करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको इसमें बताने की भी प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए इससे भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपको आपका काम क्या है, आप प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करते रहिए, अपने सुझाव जरूर देते रहिए कि आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, क्योंकि इसकी वजह से मैं आपको बताऊं मैं मोटिवेट होता हूँ कि हाँ मेरा काम अच्छा हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है चीजें। ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर सोशल मीडियाज पे आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए इस ऑनलाइन क्लास से, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, मेरा नाम लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।